Dear students of 6th class, today in this video lecture we will discuss the remaining exercise of English grammar chapter name is active voice and passive voice. कल हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में स्टडी किया था। हमने स्टडी किया था कि एक्टिव वॉइस कैसे पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है और बीच में टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होती है। सो टुडे वी विल डिस्कस द रिमेनिंग एक्सरसाइजेस। सो लेट्स कंटिन्यू। सी पार्ट, टिक द करेक्ट वर्ब्स इन दिस सेंटेंसेस। इसमें करेक्ट वर्ब्स को टिक करना है। द वेंडर होता है सब्जी बेचने वाला कोई भी। द वेंडर पुश्ड या पुश्ड वाज पुश्ड बाय द एंग्री मैन। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो इसमें वाज पुश्ड आएगा। जो वेंडर था वो पुश्ड किया गया था, उसको धक्का दिया गया था किसके द्वारा? एक गुस्से वाले व्यक्ति के द्वारा। द फिल्म वाज मेड या मेड बाय डेडिकेटेड टीम। द फिल्म वाज मेड बनाई गई थी एक डेडिकेटेड टीम के द्वारा। दे इलेक्टेड या वाज इलेक्टेड हिम एज ए काउंसलर। दे इलेक्टेड हिम, उन्होंने उसको एज ए काउंसलर चुना। द फायर फाइटर्स पुट आउट या वाज पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है आग बुझाना। पुट आउट द फायर इन ए शॉर्ट वाइल, थोड़े ही समय में जो फायर फाइटर्स थे उन्होंने आग बुझा दी। ए न्यू मेडिसिन फॉर मम्स। मम्स एक डिजीज होती है, एक नई मेडिसिन जो मम्स की हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, उसकी डिस्कवरी हुई है। सो स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग सेंटेंसेस यू विल डू डी पार्ट। तो अब इस पार्ट में आगे जो भी पार्ट्स हैं उसमें हमने क्या करना है? हमने करना है कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है विद द पैसिव वॉइस ऑफ द वर्ब्स। यहाँ पर जो वर्ब लगानी है वो पैसिव फॉर्म्स वाली वर्ब्स लगानी है इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या यूज होता है पहले तो हम ये देखेंगे सेंटेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर एस और ईएस का यूज होता है। तो उसको पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या चेंज करते हैं? हम चेंज करते हैं इज, एम या आर लगाते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। इज, एम, आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में लगती ही है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अमृता इज डिस्टर्ब्ड बाय द नॉइस। जो अमृता है वो नॉइस शोर हो रहा है उसके कारण डिस्टर्ब होती है। पेपर इज मेड फ्रॉम वुड। जो पेपर है वो किसके द्वारा बनता है? वो बनता है वुड के द्वारा, लकड़ी के द्वारा। तो पेपर सिंगुलर है तो उसके साथ इज लगा। हिंदी इज स्पोकन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हिंदी जो है वो मतलब बोली जाती है मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कई सारे पार्ट्स में संसार के। द न्यूज़पेपर इज रेड। न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है बाय माई फादर, मेरे फादर के द्वारा हर सुबह। प्रोमिसेस आर फॉरगॉटन बाय मैनी पीपल। जो प्रोमिसेस हैं लोग करते हैं वो भुला दिए जाते हैं कई लोगों के द्वारा। तो ये प्रोमिसेस था, ये प्लूरल सब्जेक्ट था तो यहाँ पे आर का हमने यूज किया है। समटाइम्स ये होता है कि जो पैसिव वॉइस होता है उसमें हम बाय का यूज नहीं करते, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि वो पैसिव वॉइस नहीं है। जैसे इसमें हिंदी इज स्पोकन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हिंदी जो बोली जाती है वो काफी लोगों द्वारा बोली जाती है बहुत सारे पार्ट्स में। तो यहाँ पर बाय नहीं आया तो बाय पीपल यहाँ पे है, परंतु यहाँ पर दिखाया नहीं गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पैसिव फॉर्म में नहीं है। ये सेंटेंस बाय नहीं होता परंतु जो वर्ब होती है वो पैसिव फॉर्म में ही होती है। ई पार्ट, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द पैसिव फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इन द सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में क्या लगता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो इसे पैसिव वॉइस बनाते समय हम वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह वाज या फिर वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। द ताजमहल वाज बिल्ड बाय शाहजहां। शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। आई वॉज गिवन एन इंटरेस्टिंग गिफ्ट बाय माई फ्रेंड। मुझे मेरे फ्रेंड के द्वारा एक इंटरेस्टिंग गिफ्ट दिया गया था। द मर्डर मिस्ट्री वॉज सोल्ड बाय द पोएट। जो मर्डर की जो मिस्ट्री थी, रहस्य था, वो सोल्व किया गया था किसके द्वारा? पोएट।
द होल प्लान वॉज चेंज्ड बाय हिम, जो पूरा प्लान था वो उसके द्वारा चेंज किया गया था. इन द सेम वे यू विल डू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस. F part. Complete these sentences with the passive form of the verbs in the future tense. Future tense में हम किसका यूज करते हैं? Future tense में हम will और shall का यूज करते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और पैसिव वॉइस बनाते समय हम will be और shall be और वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे. The work will be finished by me tomorrow. वर्क जो है मेरे द्वारा कल खत्म कर दिया जाएगा. Your class photograph will be taken tomorrow. आपकी जो क्लास फोटोग्राफ है विल बी टेकन टुमारो, वो कल ली जाएगी. साहिल्स न्यू शर्ट विल बी स्टिच्ड बाय नेक्स्ट वीक. जो साहिल की न्यू शर्ट है वो नेक्स्ट वीक स्टिच की जाएगी, सिलाई की जाएगी उसकी. दिस डिफेक्टिव टीवी, ये जो टीवी है इसमें कोई डिफेक्ट है, विल बी रिप्लेस किया जाएगा बाय द मैन्युफैक्चरर के द्वारा. इस तरह से आपने ये बाकी सेंटेंसेस भी करने हैं. विल बी या फिर शैल बी का यूज होगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म. जी पार्ट. कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द पैसिव फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किसका यूज होता है? हैज का या फिर हैव का प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है. और पैसिव फॉर्म बनाते समय हम हैज बीन या फिर हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे. For example, this play has been performed by the boys from class 10th. My mother has been elected as chairperson by the committee. मेरी मदर चेयरपर्सन के रूप में चुनी गई है कमेटी के द्वारा. द फोटो फ्रेम हैज बीन सेंट बाय माई मदर. जो फोटो फ्रेम है वो मेरी मदर के द्वारा सेंड किया जा चुका है. स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग करना हैज बीन बैन्ड बाय द गवर्नमेंट के द्वारा बैन किया जा चुका है. नो एंट्री हैज बीन रिसीव्ड फॉर द शॉर्ट स्टोरी कॉम्पिटिशन एज येट. कोई भी एंट्री प्राप्त नहीं की गई है शॉर्ट स्टोरी के रूप में कॉम्पिटिशन जो है अभी तक. सो स्टूडेंट्स, द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस यू विल डू हैज बीन या फिर हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हुए आपने ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं. H part. Complete these sentences with the passive forms of the verb in the past perfect tense. वैसे पास्ट टेंस में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और पैसिव वॉइस बनाते समय हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे. सिमरन हैड बीन इनवाइटेड टू द पार्टी बट शी डिडंट कम. सिमरन को पार्टी में इनवाइट किया गया था परंतु वो नहीं आई. द माउथ वाटरिंग स्नैक्स, जो मुंह में पानी लाने वाले स्नैक्स हैं, हैड बीन मेड बाय माई मदर, मेरी मदर के द्वारा बनाए गए थे. द गुआवा ट्री इन द गार्डन हैड बीन प्लांटेड बाय माई ग्रैंडफादर बट व्हेन ही वाज अ यंग बॉय. जब वो यंग बॉय थे तो ये जो गुआवा का ट्री है वो मेरे ग्रैंडफादर के द्वारा लगाया गया था. द आंसर शीट्स हैड बीन चेक्ड बाय द एग्जामिनर. जो आंसर शीट है वो एग्जामिनर के द्वारा चेक की जा चुकी थी. सो स्टूडेंट्स, द रेस्ट ऑफ द 4 sentences you will try to solve. I. Complete these sentences with the passive forms of the verb in the present continuous tense. Present continuous tense में किसका यूज होता है? is, am, are प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ing का यूज करते हैं और पैसिव वॉइस बनाते समय is, am, are प्लस being प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे. Look, the boys are being chased by a cow. A beautiful drawing is being sketched by रचना. एक ब्यूटीफुल ड्राइंग है वो रचना के द्वारा बनाई गई है. The leaves are being trimmed by the gardener. जो लीव्स हैं वो माली के द्वारा ट्रिम किए जा रहे हैं. द डिजाइन इज बीइंग मॉडिफाइड बाय द क्रिएटर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर. जो क्रिएटर्स हैं, जो रचना करते हैं, जो चीज का निर्माण करते हैं, उनके द्वारा जो डिजाइन है वो मॉडिफाई किए जा रहे हैं. द प्रॉब्लम इज बीइंग डेल्ट विद बाय द अथॉरिटीज, और अथॉरिटीज के द्वारा प्रॉब्लम को डील किया जा रहा है. These 3 sentences you will write here. Complete these sentences with the passive forms of the verb in the past continuous tense. Past continuous tense में हम was, were प्लस verb की फर्स्ट फॉर्म और ing का यूज करते हैं और पैसिव वॉइस बनाते समय हम was, were प्लस I forgot to write here प्लस being का यूज करेंगे. was being या were being प्लस verb की थर्ड फॉर्म. For example, poha was being made in the kitchen this morning.
सुबह मॉर्निंग में किचन में क्या बनाया गया था, पोहा बनाया गया था। रोहन वॉज बींग हेल्प्ड बाय फरहान, रोहन की हेल्प फरहान के द्वारा की गई थी। मयूरी वॉज बींग हग्ड बाय हर सिस्टर। द बॉयज, ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे वर का यूज करेंगे। वर बींग पनिश्ड फॉर देयर बैड बिहेवियर, उनके बुरे बर्ताव के लिए उनको पनिश्ड किया गया था। द रेस्ट ऑफ द 4 sentences you will do. K part. Change these sentences from active voice to passive voice. पहले पिछली एक्सरसाइज में आपने क्या करना था, उसमें सिर्फ आपने पैसिव फॉर्म्स की वर्ब लिखनी थी, वर्ब को सिर्फ आपने राइट करना था। परंतु इस एक्सरसाइज में आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय सबसे पहले तो आपको सेंटेंस ध्यान रखना है कि वो कौन से जो सेंटेंस है वो कौन सी कैटेगरी के टेंस में है, किस टेंस में है, उस टेंस के अकॉर्डिंग ही आप उसको चेंज करेंगे। तो आपको जो वो रूल्स हैं कि कौन सा टेंस है जो एक्टिव वॉइस में हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसमें क्या चेंज आता है, आपको वो अच्छी तरह से लर्न करने पड़ेंगे, तभी आप ये चेंज कर सकोगे। उसके बाद आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है डूअर ऑफ द एक्शन, ऑब्जेक्ट क्या है, रिसीवर ऑफ द एक्शन। और पैसिव वॉइस बनाते समय जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। इस तरफ से एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई चूज दिस स्वेटर। आई कौन है, सब्जेक्ट है। तो मैंने आपको पहले बताया भी था, अगर सब्जेक्ट पोजीशन में या फिर ऑब्जेक्ट पोजीशन में प्रोनाउन हो तो वो किस में चेंज होते हैं। आई क्या है, सब्जेक्ट है। चूज क्या है, वर्ब है। ये सिंपल पास्ट कैटेगरी का टेंस है। दिस स्वेटर, तो क्या होगा, दिस स्वेटर, ये ऑब्जेक्ट है, ये चला जाएगा आगे। दिस स्वेटर, और उसमें क्या लगता है, वाज लगेगा पास्ट टेंस में, या फिर वर्ब लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। दिस स्वेटर वाज चूजन बाय, आई का बन जाएगा मी। मैंने ये स्वेटर चूज की, ये स्वेटर मेरे द्वारा चूज की जाती है। मीनिंग सेम है परंतु लिखने का डिफरेंस है। सेकंड, द यंग वुमन बॉट 3 sarees। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, द यंग वुमन, ये सब्जेक्ट है। यहाँ पर बोट वर्ब है और 3 sarees क्या है, ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो अब क्या होगा, अब जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा। 3 sarees, ये पास कैटेगरी का टेंस है। वर ब्रोट, क्योंकि 3 sarees ये प्लूरल है, सब्जेक्ट है। वर ब्रोट बाय द यंग वुमेन। द फेमस मजिशियन गेव ए कंसर्ट, ये भी पास कैटेगरी का टेंस है। अ कंसर्ट वाज गिवन, उसके बाद बाय, जो हम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं मेन वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट से पहले, बाय द फेमस म्यूजिशियन। द पुलिसमैन ब्लू द विसल, द विसल, ये द विसल जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया। द विसल, और ये भी पास्ट कैटेगरी का है तो वाज, उसके बाद मेन वर्ब ब्लू का बन जाएगा ब्लोन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाय प्रेपोजिशन का हम यूज करते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट द पुलिस मैन। तो यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट। दे बोट द लैपटॉप एट द ट्रेड फेयर, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, द लैपटॉप। द लैपटॉप वाज बोट बाय, दे का बन जाएगा देम, दे का बन जाएगा देम एट द ट्रेड फेयर। दे शुड गिव हिम एन अवार्ड, तो इसका क्या बनेगा, एन अवार्ड शुड बी गिवन टू हिम बाय देम। समवन पुश्ड मी इन द बस, तो यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट है मी, तो मैंने आपको बताया था अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन में भी प्रोनाउन हो तो वो सब्जेक्ट पोजीशन में जाकर चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर आई का बन गया था मी और यहाँ पर मी का बन जाएगा आई। आई के साथ वाज पुश्ड बाय समवन इन द बस। द इंस्ट्रक्टर रेड आउट अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स, तो यहाँ पे क्या है, अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स, ये क्या है, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ बनेगा सब्जेक्ट। अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स वाज रेड आउट बाय द इंस्ट्रक्टर। So students, in this way we will change
एक्टिव वॉइस टू द पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर प्रेपोजिशन, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का हम यूज करते हैं। इसलिए स्टेप बाय स्टेप आप इन चीजों का यूज करेंगे तो आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बहुत आसानी से बना सकेंगे। और उसके बाद आपको रूल्स का भी अच्छी तरह से पता होना चाहिए। यू विल हैव टू रिमाइंड ऑल द रूल्स वेरी केयरफुली। आपको सारे रूल्स अच्छी तरह से रिमाइंड करने होंगे, याद करने होंगे। एंड दिस विल ऑल कम बाय प्रैक्टिस, और ये सब प्रैक्टिस से आएगा। If you don't do practice, you will not be able to do all the active voice. So students, listen all the rules very carefully again and again and try to do these back exercises. Thank you.